अभी जो अभ्यास किया या फिर दैनिक अभ्यास करते हैं या दैनिक जीवन में कैसे इस साधना, इस कुशलता जो हम बढ़ाने की कोशिश करें उसका कैसे प्रयोग करें, इससे जुड़ा कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। जी, ये साधना मैं फर्स्ट टाइम कर रहा हूँ आज। तो हमें अगर व्यक्तिगत रूप से अगर रोजाना इसे अपने शेड्यूल में अगर लगाना है तो कैसे किया जाए? सॉरी, आपका प्रश्न पूरा नहीं आया प्रशांत जी, एक बार हाँ जी, रिपीट करेंगे? हाँ जी, मैं फर्स्ट टाइम कर रहा हूँ ये मेडिटेशन। तो अगर मुझे मेरी साधना के अंदर इसे समाविष्ट करना है तो किस तरह से किया जाएगा? उनका प्रश्न है रेगुलर साधना कैसे करें। तो प्रशांत जी, एक चीज मैं कहूंगा कि एक समय पर अलग अलग साधना की विधि करेंगे तो थोड़ा कठिन हो जाएगा। मतलब एक समय पर एक स्किल, एक तरीके से साधना करना अगर सीखेंगे तो ज्यादा आप विकास उसमें देख पाएंगे। तो अगर आप चाहें कुछ दिन तो ये साधना प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसके दो तीन भाग हैं। एक तो बैठने वाली वाली साधना है जिसकी विधि हमने बताई थी। तो जैसे मैंने बताया था कि बैठ के मंगल मैत्री पे आधारित है, ये ब्रह्म विहारों पे आधारित आधारित है। ब्रह्म विहार क्या है? चार भाव हैं: मंगल मैत्री, करुणा, मुदिता और समता। इसको इंग्लिश में आप कह सकते हैं लविंग काइंडनेस, कंपैशन, जॉय एंड इक्वानिमिटी। तो ये चार ऐसे फीलिंग्स हैं जो कि हमारे मन को एक उत्कृष्ट स्थिति में रखती हैं। हर समय एक परिस्थिति में छोटे से छोटा हिसाब किताब रखना कि कैसे मेरा सबसे ज्यादा फायदा निकल सकता है, एक शॉर्ट टर्म फायदा, एक मायोपिक फायदा जो होता है। तो उस तरीके से, उस सोच में, उस प्रेशर में ना रहकर थोड़े हम उस परिस्थिति को थोड़े एक उत्कृष्ट मन से देख सकें और थोड़ी कुशलता से कर्म कर सके उस समय। तो उसके लिए बहुत लाभदायक होते हैं ये चार स्थिति, और ये हमारे मन के विकास के लिए भी बहुत लाभदायक होते हैं। तो ये मंगल मैत्री या ब्रह्म विहारों की जो साधना है वो करते हैं हम। बैठ के साधना जो करते हैं हम, अपने आप को 10 मिनट मंगल मैत्री का भाव भेजते हैं और फिर 20 मिनट अपने आध्यात्मिक मित्र को भेजते हैं। तो जब भी बैठ के आप साधना करें, ये सुबह सुबह एक बार, दिन में 2 बार करें कम से कम, तो काफी फायदा रहता है। नहीं कर सकते हैं तो एक बार करिए। और इसके लिए बेस्ट रहता है कि अगर आप सुबह उठते ही एक बार साधना में बैठ जाएं तो कम से कम बाकी दिन में जो हो वो निश्चित नहीं है। आप बाद में कर पाओ नहीं कर पाओ वो निश्चित नहीं है, लेकिन एक बार आप वो कर लेते हो सुबह, और उससे आपका बाकी दिन भी ज्यादा अच्छा निकलेगा। कम से कम 30 मिनट बैठना जरूरी है। लगभग 20 मिनट लग जाते हैं हमारे मन को थोड़ा शांत होने में। थोड़ी जो अंदरूनी वार्तालाप होता है, जो अलग अलग विचार होते हैं, चिंताएं होती हैं हमारे मन में, ये सब थोड़ा, जैसे हम 6 कदमों का प्रयोग करते हैं, सही व्यायाम का प्रयोग करते हैं, हमारे मन में ये जो हलचल है ये धीरे धीरे कम होने लगता है। कम से कम 20 मिनट लग जाते हैं उसमें। अगले 10 मिनट में और ज्यादा आपका मन ज्यादा गहरा हो सकता है, ज्यादा समय एक स्थिरता में, एक शांता में रह सकता है, और आपको ज्यादा ज्ञान प्राप्ति भी इस समय हो सकती है। तो कम से कम आधा घंटा बैठना चाहिए, और सुबह सुबह एक बार बैठ सकते हैं आधे घंटे या उससे ज्यादा समय तक, और शाम को भी एक बार करें तो बहुत बढ़िया। इसके अलावा दूसरा जो एक हिस्सा है वो है चंक्रमण ध्यान। चंक्रमण ध्यान तो एक बहुत जरूरी चीज है। जिस तरीके से हम ये देखते हैं समत्व विपश्यना के ध्यान को, ये केवल एक चीज नहीं है कि आप एक कमरे में बैठ के थोड़ी देर आप अच्छा महसूस करो, थोड़े अपने मन में शोर को कम करो, और फिर वापस जब बाहर निकलो तो वही व्यक्ति बाहर निकले, वही परेशानियां मन में, वही चिंता, वही
हर परिस्थिति में जो पुराने आदतें थे उसके हिसाब से प्रतिक्रिया या रिएक्शन करते जाएं, तो ये एक सफलतापूर्वक प्रैक्टिस नहीं होगा। तो हम क्या करना चाहते हैं कि हम चाहते हैं कि हम अपने जीवन में हर क्षण में अपने मन की प्रक्रिया के बारे में जागृत रहें। तो भंते विमलरमसी जैसे स्मृति का एक डेफिनेशन देते हैं कि आपके मन की प्रक्रिया के बारे में जागृत, आपका मन कहाँ है और कहाँ से कहाँ जा रहा है, इस पूरी प्रक्रिया को समझना। क्योंकि आपका जो पूरा मानव अनुभव है, पूरे दिन का अनुभव है, पूरे जीवन का अनुभव है, वो इन्हीं प्रक्रियाओं से बनता है कि कहीं आपका ध्यान अटका है, वहां से एक मानव अनुभव आपका उत्पन्न हो रहा है, कहीं वहां से हटकर दूसरे वस्तु या दूसरे विचार पर गया और वहां से एक अगला अनुभव उत्पन्न होने लगा, वहां से तीसरी चीज पर गया। तो इसी तरह आपका मानव अनुभव जो है वो उत्पन्न होता है। तो हम नहीं चाहते हैं कि केवल जो भी कुशलता हम बढ़ाएं, जो भी हम ज्ञान प्राप्त करने की क्षमता बढ़ाएं अपने मन की प्रक्रिया के बारे में, वो केवल एक छोटे समय के लिए हो। हम चाहते हैं कि पूरे दिन में, पूरे हर क्षण में हम जागृति बढ़ा सकें, स्मृति बढ़ा सकें अपनी। माइंडफुलनेस इसको काफी पॉपुलर वर्ड है अभी इंग्लिश में जो यूज होता है। तो माइंडफुलनेस अपनी बढ़ा सकते हैं, अपने कहाँ है हमारा ध्यान, कहाँ और कैसे जा रहा है और क्या कहानियां बना रहा है, क्या कल्पनाएं बना रहा है संसार के बारे में। तो हमारी सारी जो सुख दुख, सारे जज्बात जो हमारे उससे उत्पन्न होते हैं, वो सब इसी प्रक्रिया के अंत में आते हैं। तो ये जागृति बढ़ाने के लिए तो संक्रमण ध्यान एक ब्रिज है, एक इंटरमीडिएट स्टेप है। आप कह सकते हैं कि एक जगह हम बैठे हैं बंद कमरे में, कोई आपको डिस्टर्ब नहीं कर रहा है, अपने घर वालों को बता दिया है कि अभी मैं बिजी नहीं हूँ, फोन को साइलेंट पे कर दिया। और दूसरा है कि आप ऑफिस में हैं, 4 लोगों से आपको बात करना है, या कहीं आप बाजार में जा रहे हैं कुछ सामान लेने, वहां पे शोर शराबा हो रहा है, 10 चीजें हो रही हैं, भीड़ है। तो ये एक दूसरा एक्सट्रीम है। अब वहां पे भी आप अपनी जागृति बढ़ाना चाहते हैं, अपनी कुशलता बढ़ाना चाह रहे हैं, तो उसके लिए जो इंटरमीडिएट स्टेप है वो है संक्रमण ध्यान। तो क्या करते हैं, ये साधना साधना करते हैं, बैठ के जो अभ्यास करते हैं उसके तुरंत बाद करना बहुत फायदेमंद रहता है। तो जो जैसे आपका अपने अभ्यास से उठने का समय हो जाए, और जब मैं उठने का समय बोलता हूँ, आधा घंटा आउटर लिमिट नहीं है, ये सबसे ज्यादा समय नहीं है जब आप जितना आप बैठे, बल्कि ये सबसे कम समय है जो कि मैं रेकमेंड करूंगा। मेरा सुझाव है कि कम से कम आधा घंटा बैठना चाहिए। ज्यादा भी बैठ सकते हैं तो अच्छा है। एक समय अगर आए ऐसा जब आप नहीं बैठ पा रहे हैं, बिल्कुल अपना नहीं बना पा रहे हैं, उस समय जब आप उठेंगे तो तुरंत आप संक्रमण ध्यान आरंभ कर सकते हैं। संक्रमण ध्यान का कि वहाँ पे कोई गड्ढे नहीं है, कुछ प्रॉब्लम्स नहीं है, ट्रैफिक वगैरह नहीं है, बहुत ज्यादा आपको मतलब सोचने की जरूरत नहीं है वहां चलने के बारे में। 20-30 फुट का लगभग कोई एक फासला हो वो आप चुने, और उसमें आगे पीछे आप चल सकते हैं। नॉर्मल जो आप चलते हैं उसी स्पीड पर आप चलेंगे, कोई बहुत धीरे या बहुत ज्यादा तेज चलने की आवश्यकता नहीं है। और चलते समय जो मंगल मैत्री का भाव था अपने मित्र को भेजते रहेंगे कि आप सुखी रहें, आप शांत रहें, आप संतुष्ट रहें। ये मन में ऐसे उच्चारण करके उसको आधार दे सकते हैं और अपने मित्र को वो भाव आप भेजते रहें चलते हुए। और कहीं आपका विचार ध्यान किसी विचार पर भटकता है या किसी आसपास की चीज पर भटकता है, तो वही 6 कदम जो अच्छा, मेरे ख्याल से थोड़ा इंटरनेट प्रॉब्लम हो गया था, तो कहाँ तक सुन पाए थे एक बार बताएंगे तो वहां से मैं कंटिन्यू करूँ। नहीं तो संक्रमण ध्यान तक मेरे ख्याल से सुना था, तो उसी को एक बार मैं कंटिन्यू कर लेता हूँ। संक्रमण ध्यान ये है कि आप एक 20-30 फुट का फासला लेंगे, आप और वहां पे आगे पीछे आप उस फासले में चलेंगे,
और चलते हुए मंगल मैत्री का भाव अपने मित्र को भेजेंगे कि आप सुखी रहें, शांत रहें, खुश रहें। कभी भी आपका मन किसी विचार पर भटकता है अगर, तो वही 6 कदम जो हम बैठ के साधना करते थे, वही 6 कदमों का प्रयोग करके अपने ध्यान को साधना के आलंबन पर वापस लेकर आना है। नजर जो है वो थोड़ा अपने से 8-10 फुट आगे जमीन पर रखें, ताकि इधर उधर ऊपर नीचे देखकर ज्यादा आपका ध्यान और ना भटके, तो थोड़ा नीचे की तरफ रखेंगे ध्यान। और ऐसे आप ये चल सकते हैं, ये 15 मिनट के लिए ये साधना कर सकते हैं। तो ये क्या है कि आपको अपने दैनिक व्यावहारिक जीवन में ये जो कुशलता है कि अपना मन एक उत्कृष्ट जगह पर रखना, और कहीं बेकार के विचारों पर अगर काफी प्रॉब्लम हो रही है आज इंटरनेट की। हाँ, तो ये दूसरा हिस्सा है संक्रमण ध्यान, वॉकिंग मेडिटेशन। आप चलते फिरते ये कर सकते हैं 15 मिनट। आप बैठ के साधना के तुरंत पश्चात कर सकते हैं। बाकी आप जीवन में कोई भी साधारण काम कर रहे हो, मामूली काम कर रहे हो, कि जैसे कपड़े सेंट रहे हो, बर्तन मांज रहे हो, या कुत्ते को घुमा रहे हो, ऐसा कोई कार्य कर रहे हैं, तभी ये जो संक्रमण ध्यान है साथ में करते रह सकते हैं। कि आप चलते हुए आ, आप 10 अलग चीजों के बारे में सोचेंगे, क्रिकेट के बारे में, सीरियल के बारे में, काम के बारे में। इससे अच्छा आप ये साधना है वही आप उस समय पे का प्रयोग कर सकते हैं। मंगल मैत्री अपने मित्र को भेजते रहें, और जब भी आपका ध्यान किसी विचार पर भटके तो 6 कदमों का प्रयोग करके वापस अपने ध्यान को साधना के आलंबन पर ला सकते हैं। तो ये दूसरी चीज है जो आप अपने साधना को बढ़ाने का में प्रयोग कर सकते हैं। तीसरा है कि कोई भी परिस्थिति हो जीवन में, जब भी आपको ध्यान रहे, एक तो मुस्कुराते रहना है, और उस परिस्थिति में आपको बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, बहुत अपने मन को ज्यादा कष्ट नहीं देना। तो उस समय आप जो भी आसपास हैं उस वातावरण में, उन लोगों को आप मंगल मैत्री का भाव भेजते रह सकते हैं। तो ये तीसरी चीज है। ये 3 चीज कर सकते हैं अपनी। मुझे बहुत कम आइडिया कितना आप लोग सुन पाए थे, लेकिन आई होप कि थोड़ा इंडिकेशन मिला हो। अगला प्रश्न आप पूछ सकते हैं। और अपॉलॉजीज, मेरा इंटरनेट आज साथ नहीं दे रहा है। कोई और प्रश्न है किसी का? नंदा जी, आप काफी दिनों के बाद आए, कोई प्रश्न पूछना चाहेंगे? नहीं सर, पिछले हफ्ते ही नहीं थी, बाकी तो मैं हूँ। वो मुदिता के बारे में मेरा एक सवाल था सर। बोलिए। तो ऐसे मुदिता मतलब दूसरे का सुख देखकर सुखी होना है ना? तो मतलब ऐसे चीजों के बारे में सोचे तो अपने पास अगर ना हो तो वो उतना खुशी नहीं होती। तो ये गलत है क्या? मेरे मतलब मैं जैसे सोचती हूँ। नंदा जी प्लीज एक बार रिपीट करिए दोबारा, मेरा इंटरनेट का थोड़ा प्रॉब्लम हो गया। ऐसे मुदिता के बारे में अपन बोलते हैं ना सर, कि हाँ जी। जैसे किसी और की खुशी में खुश हो जाना। तो पर अपने पास अगर वो चीज नहीं हो, मतलब हाँ जी। या वो खुशी नहीं हो, तो वो दूसरे की खुशी में उतनी खुशी नहीं होती। तो ये मतलब मेरी मुदिता स्ट्रांग नहीं है या कुछ है? हेलो।
हेलो। हाँ, मैं कोशिश कर रहा हूँ कुछ। एक बार मैं दोबारा लॉग इन करता हूँ, थोड़ा मेरा काफी आज इंटरनेट का प्रॉब्लम चल रहा है। हेलो, आप मुझे सुन पा रहे हैं? हाँ सर। ओके। हाँ नंदा जी, तो मुझे कुछ कुछ बीच में समझ में आया था। तो आपने शायद ये पूछा था हाँ कि दूसरों की खुशी देखकर हमेशा एक स्वाभाविक रूप से खुशी नहीं आ पाती है, तो क्या हाँ ये मुदिता में कमी है मेरे? क्या हाँ ये हाँ यही सवाल पूछा था आपने? हाँ, मतलब हाँ। वो जो दूसरों तो को जिस वजह से अपने को खुश होना चाहिए, वो अगर चीज हो या कुछ भी है जो खुशी की वजह है, वो अगर अपने पास ना हो तो उतना नहीं होता, ऐसा मेरा कहना है। हम्म। मेरे साथ ऐसे होता है। हाँ, तो ये जो है दूसरे को देखकर हमें दूसरे की खुशी में खुशी नहीं पाना, इसका क्या मूल है, क्यों होता है ऐसे? तो जैसे हमने पहले भी बात करी है, तो हमारा एक दो तीन चीजें यहाँ पे मैं बताना चाहूंगा कि एक तो हमारा जो दुनिया को समझने का जो तरीका होता है, वो अंतर करके समझने का तरीका होता है। जैसे विज्ञान हम कहते हैं, वो विज्ञान का अर्थ ये होता है, कॉन्शियसनेस जो हम कहते हैं, विज्ञान का अर्थ है कि दो चीजों के बीच में जो अंतर है वो समझ पाना, एक डिस्क्रिमिनेट कर पाना दो चीजों के बारे में। तो इसलिए हम हर चीज में कौन सी चीज, एक चीज दूसरी चीज से बेहतर है, सस्ती है, महंगी है, ये चीज हम अंतर करके उन चीजों को समझते हैं। कोई चीज हम एक वैक्यूम में नहीं समझते हैं, हर चीज को हम और चीजों के रेफरेंस में समझते हैं। तो इसी तरह हम अपनी खुशी और अपने एक जीवन में एक जो हमारी स्थिति है, क्या हमारा सिचुएशन है, क्या हमारा पोजीशन है, इस चीज को भी हम हमेशा दूसरे के अंतर में देखकर हम उसको समझते हैं कि ये कहाँ पे है हम, और क्या वहां से हम अनुमान लगाते हैं क्या मुझे इस चीज से खुश होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। तो ये एक बहुत एक परिस्थिति को आप में जो जानकारी है उसको बहुत सारा आप प्रोसेस करने के बाद एक नतीजे पर पहुंचते हैं। तो 20 साल पहले किसी एक व्यक्ति के पास, जैसे नोकिया का पहला फोन होता था, उसमें कुछ सिर्फ फोन लगता था और एसएमएस होता था। कुछ टाइम के बाद एक गेम, स्नेक का गेम उन्होंने डाला। जिसके पास होता था वो फोन, उस समय वो राजा था। आज की डेट पे जो
वो फोन रखता है, वो सोचता है कि अरे दूसरे के पास आईफोन है, वो वीडियो बना रहे हैं, ऑनलाइन गेमिंग कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, और वो सोचता है कि अब मैं बिल्कुल बेकार। कुछ समय पहले अगर आप देखेंगे तो मतलब जिस आदमी के पास कोई घोड़ा हो या बैल हो, भैंस हो, तो वो बहुत खुश रहता है कि अरे मेरे पास ये संपत्ति है। आज की डेट पे उसके पास अगर मर्सिडीज गाड़ी नहीं है तो उसे लगता है कि मैं तो गरीब हूँ, मैं बेकार हूँ, मैं बेचारा हूँ, मेरे साथ दुनिया ने, समाज ने ठीक नहीं करा। तो हर चीज को जो हम समझते हैं, हम क्या करते हैं, कोई भी, जैसे हमने प्रतीति समुत्पाद की बात करी है ना, पहले भी चर्चा करिए। कुछ लोग जो नए हैं वो पुराने हमारे कुछ वीडियोस होंगे प्रतीति समुत्पाद के बारे में। प्रतीति समुत्पाद ये प्रक्रिया है जिससे हमारे हर मानव अनुभव का जन्म होता है। कैसे, कहाँ से आरंभ होता है? सबसे पहले एक स्पर्श होता है। स्पर्श होता है हमारा एक आयतन, हमारे या तो आंख, नाक, जबान, शरीर, कान, मन, ये जो हमारी इंद्रियां हैं, ये जो अलग अलग हमारे जो शरीर के जो पुर्जे हैं जिन पे हमें बाहरी दुनिया के बारे में ज्ञान प्राप्त होता है ना। तो यहाँ पे कुछ एक बाहरी जो कोई रूप है, बाहरी दुनिया का कोई जो एक जानकारी है, वो आके इससे जुड़ती है, और हमारे उस आयतन से जुड़ा हुआ एक जो विज्ञान है, यानी अलग अलग चीजों के बीच में अंतर करने की जो क्षमता है, वो बताती है, हमें बताना शुरू करती है कि क्या जानकारी हमें मिल रही है, हमारे वातावरण में क्या क्या है। तो सबसे पहले ये होता है, स्पर्श होता है। स्पर्श से एक वेदना उत्पन्न होती है। तो वेदना क्या होती है? बिल्कुल एक शुरुआती हमारी जजमेंट होती है सिचुएशन के बारे में कि ये दर्दनाक, सुखदायक है, दुखदायक है, कि ना सुखदायक ना दुखदायक। तो गर्म तवे पे आपका हाथ लगेगा तो तुरंत आपकी सबसे पहले वेदना आएगी कि ये दुखदायक वेदना है। आप या तो गर्मी से एक एसी वाले कमरे के अंदर आएंगे तो तुरंत आपको जो पहला जो वेदना आपके अंदर उत्पन्न होगी, जो फीलिंग, इमोशन नहीं, फीलिंग जो उत्पन्न होगी, वो होगी एक सुख की होगी। और बस आप बैठे हैं कहीं पीछे, कुछ छोटा मोटा कुछ चल रहा है, पंखा चल रहा है, उससे आपको फर्क नहीं पड़ता है पंखे से, और वो आपके लिए ना सुखदायक ना दुखदायक एक वेदना उत्पन्न करेगा कि ये बहुत जरूरी नहीं है, ये बहुत महत्वपूर्ण नहीं है। इस तरीके से हमारा एक वेदना उत्पन्न होती है। वेदना के साथ सबसे पहले हमें उस परिस्थिति को निजी बनाने की प्रक्रिया आरंभ होती है। वेदना के बाद आती है तृष्णा। तृष्णा वही चीज है जो हमारे मन में तनाव खिंचाव उत्पन्न करती है, जिसे जो तीसरा कदम है हमारा, शांत करना 6 कदमों में, सही व्यायाम में। तो हम उस तृष्णा का जो लक्षण है, जो हमारे मन में तनाव खिंचाव है, उसको शांत करते हैं। तृष्णा क्या कहता है कि ये मुझे पसंद है कि मुझे नहीं पसंद है। यहाँ पहली बार मैं आने लगता हूँ कि क्या ये चीज मेरे जीवन के लिए, मेरे बचने के लिए या मेरे लाभ होने के लिए जरूरी है, नहीं है। वहां से शुरू होता है। उसके बाद उपादान होता है, अगला स्टेप जो होता है। एक बार अगर हमें कोई चीज पसंद है तो उसके अनुसार उपादान होता है, कोई चीज नहीं पसंद है उसके अनुसार उपादान होता है, और कोई चीज ना सुखदायक ना दुखदायक, ना पसंद ना नापसंद, तो उसके हिसाब से उसका उपादान होता है। उपादान क्या होता है? हमारे जीवन में जो कल्पनाएं हैं, क्या अच्छा है, क्या बुरा है, क्या सही है, क्या गलत है, क्या मेरे साथ जायज है, नाजायज है, ये जो हमारी सारी कल्पनाएं होती हैं कि मुझे कैसे होना चाहिए, मैं कौन हूँ, ये दूसरे व्यक्ति को जो खुशी मिली है वो मुझे क्यों नहीं मिल सकती, मेरे साथ ऐसा क्यों होता है, ये सारी जो कहानियां होती हैं। यहाँ पे शुरू हुआ था बस एक स्पर्श, हमने शायद किसी के बारे में कोई खबर सुनी कि अच्छा इसका प्रमोशन हो गया, वहां से हमने सबसे पहले किसी का प्रमोशन हुआ तो एक वेदना जगी, उससे हमारा हमारा जो पहला एक स्वभाव है, एक निजीपना है, शुरू हुआ कि ये मुझे पसंद है नहीं पसंद है। तो शायद हमें नहीं पसंद था ये सुनकर, उसके बाद उस पर कहानियां जुड़ती हैं कि क्यों नहीं पसंद है, कि उसका प्रमोशन हुआ है, हमारा प्रमोशन 4 साल से रुका हुआ है, उसके और 2-4 अच्छी चीजें उसके जीवन में हो गई, हमारे नहीं हुई है। उसको तो पहले से बहुत आराम था क्योंकि उसको ज्यादा संपत्ति मिली है जायदाद में, हमें तो मिली नहीं, हमें कमाना पड़ा था। ऐसे बहुत सारी जो हमारे मन में कल्पनाएं होती हैं कि हम कौन हैं इस दुनिया में, हमारा क्या एक सिचुएशन है, क्या रोल है, ये सारी कहानियां जुड़ने लगती हैं उपादान के साथ। और उसके बाद क्या होता है? उपादान के बाद हमारा भव की ओर हम बढ़ जाते हैं। भव जो
अलग अलग एक कॉन्टेक्स्ट में हम क्या एक्शन ले सकते हैं, इसके बारे में हमारा रिएक्शन क्या है। तो कभी भी हम कोई परिस्थिति देखते हैं तो सबसे पहले हमारा मन जो है उस परिस्थिति को हमारे जाने पहचाने जो कल्पनाएं होती हैं, जो हमारे सोचने के तरीके होते हैं कि क्या चीज क्या है, क्या सही गलत, मैं, दूसरा व्यक्ति, फायदा नुकसान, ये सब जो हमारे कॉन्सेप्ट है उसके अंदर वो उस परिस्थिति को लाना शुरू करते हैं। जैसे पहले भी हमने बात करी कि मैथ्स में कोई आपको प्रॉब्लम दिया जाता है तो उसको सबसे पहले हम तोड़ते हैं कि ये वो दो प्रॉब्लम के बराबर है जो हमने पहले भी सॉल्व किया हुआ है ना। तो उसी तरीके से हमारा मन हमें जो हमारे पहचाने हुए जाने हुए कल्पनाओं में जो वास्तविकता है उसको तोड़ने लगता है, और वहां से हमारी फिर प्रतिक्रिया या रिएक्शन शुरू होती है, जिस तरीके से हमारी पुरानी आदतें होती है। अगर हमारी आदतें हैं कि कभी भी हम दूसरे उस व्यक्ति की भलाई सुनते हैं तो तुरंत हमारा मूड खराब हो जाता है, या तुरंत हम बोलते हैं, ऐसे कोई चीज बोल देते कि इसमें क्या बड़ी बात है, या हाँ उसका तो ऐसे ही हमेशा फायदा होते रहता है। तो ये जो हमारी अलग अलग जो टेंडेंसीज होती हैं वहां तक अभी हमें पता भी नहीं चला, और बहुत तेजी से ये सारी जो प्रक्रिया में बहुत तेजी से चलती है। तो वहां पे हम पहुंचते हैं भव में, हमारी जो पुरानी आदतें हैं उसी में से किसी एक आदत और उस परिस्थिति के अनुसार हम एक कर्म करने की क्षमता पर पहुंचते हैं, और उसके बाद होता है जाति, या उस जो हमारा कर्म है उस परिस्थिति में उसका जन्म होता है। कि हमने कहा कि हाँ इसका तो हमेशा, इसका तो नसीब ही बहुत बढ़िया है, हमारा नसीब बेकार है तो इसका तो फायदा होना ही था, या फिर हाँ इसको तो सिफारिश से मिल गया था। तो हम हमेशा रैशनलाइज करने की कोशिश करते हैं कि क्यों ऐसा हुआ, वो समझने की कोशिश करते हैं। जो हमें पता है, हमें अंदर की खबर तो पता होती नहीं है, बहुत कम हमें उस परिस्थिति के बारे में पता होता है, लेकिन हमें जितनी जानकारी है उसके हिसाब से उस परिस्थिति को समझने की कोशिश करते हैं। और हमारी जैसी आदत होती है, अगर आदत होती है कि हम उस पर खुशी लें तो हमारे उस आदत में हम जाएंगे। अगर नहीं आदत होती है तो दूसरे की कोसना या अपने आप को कोसना कि मेरे साथ कभी नहीं होता ये चीज, इस आदत में जाएंगे। तो ये जो हमें बढ़ाना है, तो ऐसा अलग से आप मुदिता का मतलब वो नहीं है कि आप डंबल उठा के अपनी मुदिता को आप स्ट्रॉन्ग करेंगे। तो आपको हर परिस्थिति में जो तृष्णा है उसको एक जहर की तरह भगवान बुद्ध कहते हैं कि ये एक जहर है जो कि हर तरीके के दुख की तरफ हमें ले जाता है। और चार आर्य सत्य में भी ये कहते हैं कि जीवन में, संसार में दुख है, और दुख का जो समुदाय या ओरिजिन है, जो आधार है, वो तृष्णा है, और तृष्णा की समाप्ति से दुख की समाप्ति होती है। और जो आर्य अष्टांग मार्ग है वो इसका मार्ग है, इस तृष्णा की और दुख की समाप्ति के। तो आपने अब कैसे बदलें, आप कैसे आप ये कैपेबिलिटी बढ़ाएंगे? तो जो जागृति, आपकी स्मृति की हम बात करते हैं, जो जागृति है, तो हर परिस्थिति में अब धीरे धीरे आप जैसे साधना करते हैं तो ये जो तृष्णा है, जिसका लक्षण है, बहुत बढ़िया लक्षण है, जो कि हम सचमुच पहचान सकते हैं कि हमारे मन में तनाव खिंचाव होता है। तो जैसे जैसे हम साधना में करते हैं और बाकी दैनिक जीवन में भी हम 6 कदमों का प्रयोग करते हैं, हर बार जब हमारे मन में ये तनाव खिंचाव आता है, एक परिस्थिति को बिल्कुल निजी बनाने लगता है, तो उसे पहचाने, उस परिस्थिति में तृष्णा को कम करें। अगर हम तृष्णा कम करते हैं तो हमारे पास, हम अपने मन को अनुमति देते हैं कि हमेशा जो हमारी पुरानी आदत थी, सिर्फ उस तरीके से हम रिएक्ट नहीं करेंगे, प्रतिक्रिया नहीं करेंगे, बल्कि जो उचित है, जो उत्कृष्ट है, जो कुशल है, ऐसे कर्म को भी हम मौका दे सकते हैं कि हम उस तरीके का कर्म करें। कि तृष्णा हमने कम करी तो हमने इन कल्पनाओं में ज्यादा हम नहीं घुसे। हमने देखा कि जैसे हमने सोचा कि हम इस कल्पना में जा रहे हैं कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, या मेरे साथ कभी कुछ अच्छा नहीं होता है, तो 6 कदमों का प्रयोग करें तो तुरंत हमें पता लगेगा कि ये तो अच्छा, ये तो मतलब हम फालतू की कहानी में जा रहे हैं, कोई दूसरा व्यक्ति है, उसका भला हुआ है, तो ये तो बहुत खुशी की बात है, ये तो बहुत स्वाभाविक है, बहुत प्राकृतिक है, बहुत नेचुरल है। ये सोचने की अनुमति हम अपने आप को देते हैं। जब तक हमारे मन में तृष्णा होगी तो हम बस एक वो जो कल्पना है, उस कल्पना को अपनी वास्तविकता बना लेंगे। कि अगर हमने सोचा कि अच्छा, मेरा हमेशा मुझे ठोकर खाने पड़ते हैं जिंदगी के राह में, ऐसे हम अगर सोचते हैं, तो ये जो हमारी जो पुरानी कहानियां हैं, कल्पनाएं हैं, आदतें हैं, उसी में हम फंसे रहते हैं। तो बस आप ये प्रैक्टिस करते रहिए धीरे धीरे, जो एक प्रतिशोधन या जिसको शुद्धि का काम कहते हैं ना, धीरे धीरे ये जो हमारी पुरानी आदतें हैं
उनको हम बदलकर बिना तृष्णा के आधार पर एक उचित और कुशल कर्म करने की जो आदतें हैं वो आदतें बना लें। हमेशा हमारा जो दिमाग है, हमारा जो मन है, वो हमेशा आदतों से ही चलता है, क्योंकि जो आदत नहीं होती है उससे अलग मार्ग पर चलने के लिए ज्यादा मेहनत लगती है। आदत जो होती है वो बिना सोचे समझे कर लेते हैं कि सुबह ब्रश करने की आदत है, कभी सोचना नहीं पड़ता कि अच्छा मैं ब्रश नहीं करूंगा तो मेरे दांत सड़ जाएंगे, दर्द होगा, बुरा लगेगा, ऐसे सोचने की जरूरत नहीं पड़ती, आदत होती है, खुद हम कर लेते हैं। लेकिन कोई नई आदत अगर बनानी है तो हमें ज्यादा मेहनत लगती है मन को, तो हमेशा वो जो आसानी वाला रास्ता है वही चुनता है। इसलिए हमें अपनी स्मृति बढ़ानी पड़ेगी, अपनी जो आदतें हैं इन चीजों पर रिफ्लेक्ट करना पड़ेगा। पिछले हफ्ते हमने जैसे बात करी थी अम्बलतिका लटिका राहुलोवाद सूत्र जो था, तो वहां पे भगवान बुद्ध यही बताते हैं राहुल को कि अगर कभी ऐसा काम हो जो अपने लिए पीड़ादायक हो या दूसरे के लिए पीड़ादायक हो या दोनों के लिए पीड़ादायक हो, तो हमें एक तो अपने हर कार्य को करने के पहले, करते समय और करने के बाद इसकी जांच करनी चाहिए। तो ये नहीं है कि सारे समय हम इसके बारे में सोचते रहें, लेकिन कम से कम देखें कि कितना तृष्णा का आधार था, कितना एक वो एक कल्पना के जाल में हम अपने आप को फंसाकर वो कर्म कर रहे हैं, ये देखें। अगर हमने ज्यादा कुछ बुरा किया है जो कि अपने आप को दुख मिलता है, तो किसी एक कल्याण मित्र, एक आध्यात्मिक मित्र से ये शेयर कर सकते हैं और फिर एक संकल्प करें कि ये आगे दोबारा नहीं करेंगे, कि अगली बार कोशिश करेंगे कि ज्यादा जागृत रहें, इस परिस्थिति में पहुंचे तो अपने मन की तृष्णा को पहचान कर उसको ढीला करें, शांत करें और एक ऐसी उत्कृष्ट चीज करें, ऐसा कर्म करें जो कि अपने लिए भी पीड़ादायक ना हो, दूसरे के लिए भी पीड़ादायक ना हो, दोनों के लिए पीड़ादायक ना हो, बल्कि दोनों के लिए एक कुशलता बढ़ाने का, अपने लिए कुशलता बढ़ाने का एक मौका हो और आगे भविष्य में अपने मन की उत्कृष्टि के लिए फायदेमंद हो। तो ये कर्म हमने एक जो आदतें हैं हमारे जीवन में, उस आदत से हटकर थोड़े ज्यादा कुशल और फायदेमंद आदतों की ओर बढ़ना है। तो जब भी आप ये होता है, सबसे पहले अपने आप को माफ करिए। ये अपने मन को आपने एक बिल्कुल एक बच्चे की जैसे परवरिश करते हैं, प्यार से पालन पोषण करते हैं, वैसे ही अपने मन को भी आपने आध्यात्मिक विकास की तरफ बढ़ाना है। क्रूरता से, कठोरता से नहीं होगा ये, आपका मन ज्यादा बंद हो जाएगा, अपने आप से ही झगड़ने लगेगा। इसको बड़े प्यार से लेकर जाना है। पहले माफ करेंगे कि ऐसा कर्म हुआ मुझसे, फिर देखेंगे कैसे उस परिस्थिति में पहुंचे, क्या क्या कहानियां थी जिसको वास्तविकता समझकर हमने ऐसा कर्म, अकुशलता वाला कर्म किया कि दूसरे को देखकर हमने अपने मन में, और कर्म मानसिक भी हो सकता है, बोलने वाला भी हो सकता है, शारीरिक भी हो सकता है ना। मानसिक कर्म भी ये हो सकता है अगर हम मन में ही सोचें कि मेरा जीवन व्यर्थ है, मेरा नसीब खराब है, जो भी है, ये जो मन में भी सोचते हैं ये भी एक कर्म है, अकुशलता वाला कर्म है, क्योंकि आपके लिए ये पीड़ादायक है ना। तो ये चीज पहचानेंगे, अपने आप को माफ करेंगे, किसी एक आध्यात्मिक मित्र के साथ ये शेयर कर सकते हैं और एक संकल्प करें, बोलकर संकल्प करें बिल्कुल, तो उससे ज्यादा वो महत्व रखता है आपके लिए और ज्यादा असरदार रहता है। संकल्प करें कि आगे जब कभी ऐसी परिस्थिति होगी तो ज्यादा जागृत होंगे और सही व्यायाम का प्रयोग करेंगे उस परिस्थिति में। तो ऐसे करके आप अपने धीरे धीरे आदतों को बढ़ाते रहें। और ये चीज देखिए, पहले भी हमने निवारणों की बात करी, जो बाधाएं होती हैं, जो हमारे लोभ, घृणा, आलस्य, बेचैनी और संशय, ये जो 5 बड़े क्लासेस हैं हमारे निवारणों के। कोई भी निवारण आता है तो उसको एक शिक्षक की तरह देखें। ये जो आपने अगर किसी को देखा, किसी का अच्छा हुआ और आपको अच्छा नहीं लगा, ये एक आपके शिक्षा का एक क्षण है। आप देख सकते हैं कि कैसे आपके कहाँ कहाँ आपका मन क्या जुड़ाव है, किन कल्पनाओं से ज्यादा पीड़ित होता नहीं होता है, किन चीजों से हमें दुखदायक वेदना उत्पन्न होती है, किन चीजों से ज्यादा हमारी तृष्णा होती है कि उत्पन्न होती है कि मुझे ये नहीं पसंद है। ये चीज हम सीख रहे हैं और हम हंस सकते हैं अपने मन के साथ कि हमारा मन कितना मूर्ख, कितना भोला है कि इन कल्पनाओं में फंसकर अपने लिए पीड़ा उत्पन्न कर रहा है, दूसरों के लिए पीड़ा उत्पन्न कर रहा है। तो एक वो हल्के मन से हमेशा ये जो विकास है, आप एक बालक को जैसे कोई साइकिल चलाना सिखा रहे हैं, कुछ खेलना सिखा रहे हैं, गलतियां करेगा, बार बार करेगा और वो चीज सीखने का एक प्रोसेस है।
तो ये एक निर्मलता अपने मन में रखना है कि गलतियां होंगी, और इस पे तो मजा भी ले सकते हैं आप, हंसी मजाक बना सकते हैं इसका कि आप कम से कम अपनी मूर्खता को पहचानना आरंभ कर रहे हैं। ज्यादातर लोग तो अपनी मूर्खता को पहचान भी नहीं पा रहे, है ना। तो ये एक बहुत बड़ा एक विकास है कि आप ये पहचान पा रहे हैं। तो इस चीज को लीजिए, एक बिल्कुल आप सीखने के ऊपर आगे बढ़ने की तरफ आपका वो होना चाहिए, ध्यान होना चाहिए, ना केवल ना कि ये गलती क्यों हुई और इस गलती की सजा मिलनी चाहिए, मुझे बुरा लगना चाहिए मुझसे गलती। बुरा लगने का कोई, वो भी एक अकुशल मानसिक स्थिति है, कोई उसका फायदा नहीं है। गलती हुई है, अपने आप को माफ करें। उस परिस्थिति को अगर आपने किसी का नुकसान करा है तो उसको ठीक करने की कोशिश करें, एक आध्यात्मिक मित्र के साथ शेयर करें कि ये गलती हुई है, और संकल्प करें कि दोबारा नहीं ये गलती। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत विस्तृत से समझाया, मतलब बहुत ही अच्छा। ये हर बार ये आपने याद सवाल इतना अच्छा पूछा, क्या इतना अच्छा सवाल पूछा आपने, क्योंकि लोग मैं सोचते नहीं है, मतलब ये चीज कि दूसरे की खुशी में मुझे खुशी नहीं हो रही है, ये सोचना बहुत एक दिनों विकास से का आ प्रतीक है। रहा था, पर ऐसे लगा कि ये मेरी मूर्खता है, मुझे समझ में भी आ रहा था, पर कैसे पूछूं ये लग रहा था, इस वजह से बहुत दिनों से ये मैं पूछना चाहती थी सर। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद सर। हाँ जी, एक और प्रश्न ले सकते हैं। आज का सत्र समाप्त होने वाला है, तो कोई मैं सूत्र तो नहीं पढ़ूंगा आज। कोई और प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं, 5 मिनट है हमारे पास, फिर प्रार्थना करके आज का सत्र समाप्त करें। सर मैं पूछूं? हाँ हाँ, पूछिए। सर कभी कभी जैसे अभी मैं महसूस करती हूँ कि जैसे अपन मैत्री भेज रहे हैं, तो जो फ्लो है तो वो कभी कभी एकदम से मुझे कम मतलब मुझे समझ में आता है कि नहीं हो पा रहा उस तरह से, तो ये क्यों और इसके लिए क्या करना चाहिए? तो जिस मतलब मुझे बहुत अच्छे से समझ में आता है, जैसे कभी करती हूँ तो बहुत अच्छे से, और कभी कभी कुछ भी नहीं तो मुझे लगता है आज क्या हो गया, मतलब मुझसे कुछ गलती या कुछ ऐसे कुछ होता है क्या सर? देखिए, एक तो मैं ये सबसे पहले ये बताना चाहूंगा कि ये जो भाव हैं, तो हर परिस्थिति में, जैसे आपकी मन की परिस्थिति है, क्या गुजरा है पिछले कुछ क्षणों में, पिछले घंटों में, पिछले कई महीनों में, हमारे मन की जो एक का जो आकृति होती है, एक संस्कार जो होते हैं, संस्कार जैसे मैं बोलते रहता हूँ, वो बदलते रहते हैं सारे समय, है ना। तो जो ये जो भाव आप भेज रहे हैं, एक तो ये जो टेक्सचर होगा, जैसे इसका फील होगा, वो बदलते रहेगा हर समय। ये कोई बड़ी बात नहीं है, कभी ज्यादा लगेगा, कभी बहुत मजेदार लगेगा, कभी कम मजेदार लगेगा। एक तो उस पे ध्यान हमने बहुत ज्यादा नहीं देना, जब तक हमें पता है कि हम ये मंगल मैत्री भेज रहे हैं, जो भी हमारे, या तो मित्र को भेज रहे हैं या पूरे संसार को भेज रहे हैं, जो भी हम भेज रहे हैं, वो समझ में आए जब तक। दूसरी चीज है, ये आपने जोर जबरदस्ती से नहीं भेजना है इसको, बल्कि आपके मन में जो ये भाव है, एक मौजूद है, उसको अनुमति देनी है जाने की। कि बहुत एक स्वाभाविक चीज है कि दूसरे, अगर हम अपने अंदर दुख और सफरिंग को हम पहचान सकते हैं, तो हमें स्वाभाविक है ये समझना कि और लोग भी इस तरीके के दुख और सफरिंग और पीड़ा का अनुभव कर रहे हैं। तो मंगल मैत्री उनके लिए भेजना बहुत एक स्वाभाविक चीज बनती है। वो जो स्वाभाविक चीज है उसको जाने की अनुमति दे। लगेगा नहीं, हमेशा नेचुरल नहीं लगेगा, धीरे धीरे हम उस तरफ बढ़ेंगे। एक तो ज्यादा जबरदस्ती नहीं करना है कि ये मुझे अपना, अब मैंने 2 घंटे का टास्क रखा है मेडिटेशन करने का, तो ये मेरा एक पहला तीर छोड़ना है मुझे, तो ये आप एक कार्य की तरह नहीं लेंगे, बल्कि अपने आप को अनुमति देंगे मंगल मैत्री भेजने का, किसी व्यक्ति को या किसी सारे जीवों को, है ना। एक चीज है। दूसरी चीज, इसको आधार देने के लिए क्या कर सकते हैं आप? एक तो शील, अपने शील पालन करना, जो 5 शील हैं, कि किसी जीव को हानि ना पहुंचाना, कोई बिना अनुमति के कोई चीज लेना, असत्य कहना, किसी की बुराई करना, 2 लोगों के बीच में बंटवारा करना, या
किसी की पीठ पीछे निंदा करना, कोई ऐसा यौनिक दुराचार करना जिससे अपने आप के या दूसरे की पीड़ा उत्पन्न हो, या फिर कोई नशे की पदार्थ का सेवन करना। तो ये जो शील है, शील का पालन करते हैं हमारा मन उत्कृष्ट रहता है। दूसरा जो ये मंगल मैत्री है, ये एक दान के हमारे क्लास में आता है कि एक दान है जहां हम जैसे दानशील भावना से हम अपना विकास करते हैं ना, तो दान एक तरीके का दान है जो हम दूसरों को दे रहे हैं, अपनी एक मुस्कुराहट का, एक शुभेच्छा का हम भेंट दे रहे हैं अन्य लोगों को, है ना। तो ये दान का जो के से जुड़े और चीजें आप कर सकते हैं जो कि मंगल मैत्री को भी आधार दे सके। तो मंगल मैत्री अगर आप भेजते हैं तो आपके बाकी अलग परिस्थितियों में दान पूर्वक काम करने का, सॉरी आई डोंट नो इफ दैट इज द राइट वर्ड, बट जेनरस तरीके से काम करने का संभावना बढ़ती है। तो उसी तरीके से अगर आप और परिस्थितियों में जनरस हो तो आपकी मंगल मैत्री पर भी असर पड़ता है। पहला आपका जो दान है, मुस्कुराहट तो सारे समय आप रखेंगे। ये लोग समझते हैं कि ऐसे ये कहने की बात है, अच्छा ये गुड फील वाली बात है कि मुस्कुराने की बात करते हैं, लेकिन बहुत साइंटिफिक और बहुत इफेक्टिव टेस्टेड चीज है ये। एक तो लॉट ऑफ मॉडर्न साइंस प्रूव्स कि आपका जो बॉडी लैंग्वेज है वो आपके मन को बताता है कि हाँ, मतलब जो आपका मन है, आपकी सोचने की जो क्षमता है और जो आपका शरीर है, ये दोनों मिलके आपके अनुभव को बनाते हैं। तो अगर आपका मन खराब है और शारीरिक बॉडी लैंग्वेज भी खराब है तो आप कुल मिला के आपका अनुभव ये होता है कि हाँ हाँ हम बहुत नाराज हैं। लेकिन अगर आपका मन न्यूट्रल है, आपका बॉडी लैंग्वेज बहुत पॉजिटिव है, हैप्पी है, तो आपके मन, आपका अनुभव ये लगता है कि हाँ हाँ ये हम एक्चुअली खुश होंगे, और आपका मन भी ज्यादा खुशी की तरफ बढ़ जाता है। तो वो तो है ही, और इसके बाकी आप प्रैक्टिस भी करेंगे तो आपको धीरे धीरे इसका असर महसूस होगा। तो सबसे पहला दान जो है मुस्कुराहट का दान है, सारे समय आप रखिए। बाकी हर एक जो आपके इंटरेक्शन होता है वहां, जैसे आप ये पूछते हैं अपने आप को कि क्या ये कर्म कुशलता पूर्वक था, क्या ये पीड़ा दे रहा था मुझे या अन्य व्यक्ति को, वैसे ही आप हर परिस्थिति के बाद आप अपने आप से ये भी पूछ सकते हैं क्या इसमें और मैं कुछ दे सकता था, या मैं और कुछ अपने आप से कंट्रीब्यूट कर सकता हूँ। तो ये सवाल पूछ सकते हैं और दान कैसे मैं कर सकता हूँ हर परिस्थिति में, और अगली बार वो करिए। तो दान अगर आप बढ़ाएंगे तो आपके मंगल मैत्री और ये जो सारे ब्रह्म विहार हैं इन पे बहुत ज्यादा असर पड़ेगा, क्योंकि जब आप दान का कार्य करते हैं तब आप उस वक्त, और ये अगर आप ये सोचेंगे कि ऐसे हाँ मैं ये दान करूंगा तो अच्छा मेरा स्वर्ग में मेरी जगह पक्की है, कई लोग ऐसे भी सोचते हैं, तो वैसे नहीं सोचना है। दान अपने लिए नहीं करना, दूसरे के लिए करना है ना। तो जब दान कर रहे हैं तब दूसरे की भलाई के बारे में सोच के करना है। इसका जो अपने अपने लिए फायदा होगा वो खुद ब खुद आ जाएगा, है ना। तो हर परिस्थिति में देखिए क्या क्या दान कर सकते हैं, ये आप करते रहेंगे तो धीरे धीरे आपका मंगल मैत्री का जो भाव है ज्यादा बहुत स्वाभाविक तरीके से, प्राकृतिक तरीके से और बहुत अच्छे से वो निकलेगा। जी धन्यवाद सर। एक चलिए एक छोटा प्रश्न है जिसका बहुत लंबा वो नहीं है। 6 प्रीसेप्ट टू बी लविंग टू सेल्फ एंड ऑल बीइंग्स कैन बी कंसिडर्ड। तो ये छठा शील कई बार हम समत्व विपश्यना में सिखाते हैं कि शील का अर्थ, तो जब शील लेते हैं हम ये कहते हैं कि हम कुछ निश्चय करते हैं कि ऐसे ऐसे कार्य करेंगे या नहीं करेंगे। तो 5 जो पहले हैं वो नहीं करने के बारे में, और छठा जो शील हम कई बार कहते हैं वो कुछ करने के बारे में, और वो शील है कि अपने आप के लिए और बाकी सब जीवों के लिए हमेशा एक प्यार भरे मन से हम कार्य करेंगे या कर्म करेंगे या उसको प्यार भरे मन से देखेंगे। तो ये एक शील भी आप ले सकते हैं। तो शील आप जब लेते हैं तो बस वो क्या है कि आप कोई चीज आप सुबह उच्चारण करके अगर आप कहते हैं तो वो उन शीलों का पालन करने की संभावना बढ़ जाती है कि हम दैनिक जीवन में उस शील को अगर तोड़ने वाले होंगे तो खुद ब खुद हमारे मन में एक अलार्म बज जाता है कि यार सुबह ही तो हमने बोला था कि ऐसा नहीं करेंगे, ऐसा करेंगे, और अभी हम 4 बजे हम ये काम कर रहे हैं। तो खुद एक अलार्म जल जाता है। तो छठा शील ये ले सकते हैं कि अपने लिए और
बाकी सब जीवों के लिए एक हमेशा प्यार भरा एक मन हम बनाकर रखेंगे। तो इस शील के लिए थोड़े अच्छे हिंदी में वर्डिंग्स मैं शेयर कर दूंगा बाद में, जो आप बाकी शीलों के साथ ले सकते हैं, लेकिन इसके जो आइडिया है वो मैं शेयर कर रहा था कि ये भी आप ले सकते हैं। तो ये भी आपके दान करने और अपने मंगल मैत्री को मजबूत करने में ज्यादा आपकी सहायता देगा। चलिए आज का सत्र यहाँ पे समाप्त करते हैं। डॉक्टर साहब आप प्रार्थना में लीड कर सकते हैं। दुखग्रस्त हो दुख मुक्त, भयग्रस्त हो भय मुक्त, शोकग्रस्त हो शोक मुक्त, हो सुखी सब प्राणी। हमने किया जो यह पुण्य संपादन, सभी संपदार्थ सभी देव देव से अनुमोदन। आकाश और भूमि के महासिद्ध देवनाग करें पुण्य का अनुमोदन। चिरकाल रखें बुद्ध शासन। साध साध साध।